को उत्तंक मुनि की कथा महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जो एक अद्भुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। यह कथा भगवान की कृपा, सच्चे भक्त की निष्ठा और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उत्तंक मुनि महान तपस्वी और भक्त थे। उनके गुरु का नाम वज्रसर्वा था। वे अयोध्या के शिष्य थे। उत्तंक मुनि ने अपने गुरु के आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र और अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वे गुरु की सेवा में समर्पित थे और अपने गुरु वज्रसर्वा का हर आदेश मानते थे। शिक्षा समाप्त होने के बाद उत्तंक मुनि ने सोचा कि अब उन्हें गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करना उनका कर्तव्य था। विदाई के समय उत्तंक मुनि ने गुरु वज्रसर्वा के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन में मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। अब मुझे गुरु दक्षिणा का आदेश दें, ताकि मैं आपकी सेवा का कुछ अंश चुका सकूं। गुरु वज्रसर्वा ने पहले तो कुछ भी मांगने से मना कर दिया, लेकिन जब उत्तंक मुनि ने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरी पत्नी से जाकर पूछो कि वे क्या चाहती हैं। जो कुछ वह चाहे वही मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे देना। गुरु माता ने उत्तंक से कहा, बेटा, मुझे महाराज पोष्य की रानी के पास से एक जोड़ी कुंडल चाहिए। वह कुंडल बहुत ही दिव्य और सुंदर है। यदि तुम वह कुंडल लाकर मुझे दे सको तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उत्तंक मुनि ने अपनी गुरु माता की यह इच्छा पूरी करने का प्रण लिया और कुंडल लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। महाराज पोष्य के राजमहल की यात्रा करते समय उत्तंक मुनि को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले, जिन्होंने उनका साहस परखने के लिए उन्हें कुछ खाना दिया। लेकिन उत्तंक मुनि ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने में लगे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं चाहते। जब वे महाराज पोष्य के पास पहुंचे और उनसे अपनी गुरु माता के लिए कुंडल मांगा, तो महाराज पोष्य ने रानी से कहकर कुंडल उन्हें दिलवा दिया। उत्तंक मुनि ने कुंडल लेकर वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में नागराज तक्षक, जो कि भगवान विष्णु का एक भक्त था और जिसे कुंडल की दिव्यता का ज्ञान था, ने कुंडल प्राप्त करने के लिए एक चाल चली। उसने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और उत्तंक मुनि से कुंडल मांगा, लेकिन उत्तंक मुनि ने मना कर दिया। इस पर नागराज तक्षक ने क्रोधित होकर सांप का रूप धारण किया और कुंडल छीनकर पाताल लोक में चला गया। उत्तंक मुनि ने नागराज तक्षक से कुंडल वापस पाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। निराश होकर वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अपनी तपस्या और एकाग्रता से उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु उनके समर्पण से प्रभावित हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनकी सहायता का वचन दिया। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुम अपने गुरु की सेवा में इतने समर्पित हो कि तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं नागराज तक्षक से तुम्हारे लिए कुंडल वापस ले आऊंगा। भगवान विष्णु के आश्वासन पर उत्तंक मुनि ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से नागलोक में प्रवेश किया और तक्षक को आदेश दिया कि वह कुंडल उत्तंक मुनि को लौटा दे। नागराज तक्षक ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया और कुंडल लौटा दिए। भगवान विष्णु की सहायता से कुंडल प्राप्त करने के बाद उत्तंक मुनि ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने गुरु माता को कुंडल भेंट किए और अपनी गुरु दक्षिणा का वचन पूरा किया। गुरु और गुरु माता दोनों उत्तंक मुनि के इस समर्पण, साहस और तप से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तंक मुनि की इस कथा से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। यह कथा न केवल गुरु शिष्य संबंधों की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है
कि सच्चे भक्त की निष्ठा और समर्पण से भगवान भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहते हैं और कठिनाइयों से हार नहीं मानते, तो भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दर्शकों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।